और आज अगर हम बाज़ारों की बात करें तो आज बाज़ारों में काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल आपको नज़र आएगा। हर जगह लाल निशान आपको नज़र आएगा और इसके पीछे आज कई कारण हैं। सिर्फ़ एक कारणों से आज बाज़ार नहीं गिरा है। आज कई सारे कारण हैं जिसकी वज़ह से आज बाज़ार में इतना बड़ा डेंट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी ने अपना 23,800 का बड़ा सपोर्ट भी तोड़ दिया है। कल तो 24,000 के नीचे कामकाज कर रहा था, लेकिन अब 23,800 के भी नीचे है और फिलहाल 23,621 के आसपास करीबन 1% की गिरावट के साथ-साथ कामकाज कर रहा है। इसके अलावा बैंक निफ्टी को भी दिखा दीजिए कि बैंक निफ्टी कहाँ पर है इस वक्त। बैंक निफ्टी में भी इस वक्त करीबन 1% से थोड़ी कम गिरावट है, लेकिन 56,113 का लेवल है। इसमें भी करीबन 450 अंकों से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। इसके रीजंस क्या हैं, क्या फैक्टर्स हैं आज जिसकी वजह से बाजार में ये अचानक इतनी बड़ी गिरावट आई? इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले अमेरिका ने नए टैरिफ का ऐलान कर दिया है। 60 देशों पे नया टैरिफ लगाया गया है। हालांकि पहले जो टैरिफ लगाया था, जो अस्थायी टैरिफ था, वो 10% का टैरिफ बाकी कंट्रीज पर लगाया था, लेकिन अब अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो अस्थायी टैरिफ को हटा दिया गया है और उसकी जगह पर फोर्स्ड लेबर इन्वेस्टिगेशन टैरिफ लागू कर दिया है। हालांकि इसका भारत पर बहुत ज्यादा कुछ अलग से असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारत पर जो पहले टैरिफ लगा था अस्थायी, वो भी 10% का था और इस बार भी भारत को 10% की कैटेगरी में ही रखा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि फोर्स्ड लेबर के जरिए जो सामान बनवाया जाता है, अगर कोई कंट्री उसे एक्सपोर्ट कर रही है और उस पर उसकी कोई पॉलिसी नहीं है लागू करने की या उसे रोकने के लिए अगर कोई पॉलिसी नहीं है, तो उनको 12.5 की कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन भारत ने हाल ही में अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ बदलाव किए थे, जिसमें कि उसने ये फोर्स लेबर को लेकर कुछ नए चीजें ऐड करी हैं, जिसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही भारत को 10% की सूची में रखा गया है। यानी कि भारत पर पहले भी 10% का टैरिफ था और अभी भी 10% का टैरिफ ही भारत पर लागू है। फिलहाल टैरिफ की परसेंटेज में कोई चेंज नहीं है। हालांकि 10% के टैरिफ का मतलब ये नहीं है कि किसी कमोडिटी पर टोटल ही 10% का टैरिफ लगेगा। जिस कमोडिटी पर पहले से अलग अलग टैरिफ्स लग रहे हैं, उसके ऊपर ये 10% का एडिशनल टैरिफ है, जो हम लंबे समय से पहले देख रहे थे कि पहले ट्रंप ने कहा था कि 50% टैरिफ लगाएंगे, फिर कहा था 100% लगाएंगे। उसको अब फाइनली थोड़े समय के लिए जब उसकी डेडलाइन दी गई, तो उसके बाद उसे बढ़ा के फिलहाल 10% पे एक रोका गया था, अलग अलग कंट्रीज को उसमें रखा गया था और इसी टैरिफ के अनाउंसमेंट के बाद आज बाजार पे उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। अब आते हैं अगली खबर पर। अगली खबर यह है कि कच्चे तेल में उबाल आ गया है। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है। कच्चे तेल में जो उबाल है इसलिए आया है क्योंकि ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी चेतावनी दे दी है। उसने कहा है कि इस बार बहुत बड़ा सैन्य हमला हो सकता है अगर ईरान ने जो जहाज वहां से गुजर रहे हैं सऊदी के, उन पर हमला नहीं रोका गया यूथियों के द्वारा। तो फिर इसकी वजह से आज कच्चा तेल भी बहुत ऊपर नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड आप इस वक्त देखिए, क्रूड ऑयल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो हमें नजर आ रहा है 91 के आसपास, लेकिन काफी तेजी है, $100 के पार भी जा चुका था। इनफैक्ट $102 के करीब इंट्राडे के कारोबार में क्रूड जा चुका है। अगली जो खबर है वो ये है कि अल्फाबेट और टेस्ला ने बाजार को, यूएस मार्केट्स को हिलाकर रख दिया। ऐसा इसलिए टेस्ला के शेयर करीबन 14.5% टूटे, अल्फाबेट के शेयरों में करीबन 7% की गिरावट देखने को मिली। उसके साथ ही अमेजॉन के शेयरों में भी करीबन 4.5% की गिरावट नजर आई, जिसकी वजह से डाउ जोन्स करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ। नैस्डैक में करीबन 2.5% की गिरावट रही और यूएस मार्केट एक महीने की सबसे बड़ी गिरावट देख चुके हैं ये। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड की बात करें, ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड 4.7% के पार पहुंच गई है, यानी कि सुरक्षित निवेश की तरफ जो निवेशक हैं वो जा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि बाजार से पैसा निकलने की, ऐसा हो सकता है कि निवेशक बाजार से पैसा निकाल लें। इसी की वजह से एशियाई बाजारों में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। निकाई करीब 1800 अंक फिसला। जापान का येन डॉलर के मुकाबले 163.86 के करीब पहुंच गया और ये उसका 40 सालों के निचले स्तर के पास जापानी येन पहुंच चुका है। भारतीय बाजारों की बात हम कर रहे थे, तो भारतीय बाजारों में तो ऑलरेडी हमने हावी बिकवाली देखी है। ऑलमोस्ट सारे ही इंडाइसेस आज लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं। निफ्टी में करीबन 1% ज्यादा गिरावट है। बैंक निफ्टी भी टूटा हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप भी करीबन 1% से ज्यादा की गिरावट देख रहे हैं और इंडिया विक्स में करीबन 8% से ज्यादा का उछाल हम फिलहाल अभी देख रहे हैं बाजारों में। अब इस बाजार में क्या करना है? एफआईआईज की बिकवाली अभी भी जारी है। करीबन 2,999 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने कल ही की है। हालांकि इसके साथ ही डीआईआईज ने खरीदारी भी की है। ऑलमोस्ट उतने ही लेवल की खरीदारी भी हुई है, यानी कि उनकी तरफ से अभी वो थोड़ा बैलेंस चल रहा है। लेकिन अब इस बाजार में हमें क्या करना है? इस बाजार में क्या कर सकते हैं, कहां पर नजर रख सकते हैं? क्या इस बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी आपको देखने को मिलेगा? किन शेयरों पर आपको नजर रखनी है, इस पर बातचीत करेंगे और इसके लिए बुलाते हैं हम अपने साथ हमारे खास एक्सपर्ट को, जो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुदित गोयल। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आज हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बिल्कुल सर, सबसे पहले हम अपने इंडाइसेस की बात करते हैं, क्योंकि बाहर के तो सारे बाजार गिरे हुए हैं। अपने इंडाइसेस पर आते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काफी तगड़ा डेंट देखने को मिल रहा है। क्या ये रिकवरी आएगी? इसमें सबसे बड़ा सवाल अब यही है।
देखिए, गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग ऑल द व्यूअर्स ऑफ जागरण बिजनेस। देखिए, चार्ट्स पर एक गैप था। सिंपल सिंपल बात है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पर बनाया। लग नहीं रहा था कि उसका ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, लेकिन 23,800 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट भी था, वो नेकलाइन थी, उसका ब्रेकडाउन हुआ है। और 23,600 के आसपास हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर दो चीज फिल हुई है, जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन था उसका टारगेट अचीव हुआ है। प्लस जो एक चार्ट्स पर गैप बना था, वो गैप का डेट है करीब 15 जून को मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, और वो गैप फिल हो चुका है। तो ऑलमोस्ट चार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, और प्लस जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो अनाउंसमेंट थे वो भी निकल कर आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अब मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर डिस्काउंट करेगा। मैं ये नहीं कहता यहीं से रिवर्सल देखने को मिलेगा। ऊपर हो सकता है 150 पॉइंट ऊपर नीचे करके थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगा सकता है, बट यहाँ से रिकवरी आनी चाहिए। बहुत ज्यादा अगर पेन और भी आता है तो 200 पॉइंट का मैं करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, बट इससे ज्यादा हमें लगता नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपने पोर्टफोलियो को संभाल के रखा है, डेफिनेटली यहाँ पर अभी भी हम होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। क्वालिटी स्टॉक्स अभी भी पोर्टफोलियो में आप जगह देंगे तो अच्छे रिटर्न्स बनेंगे। और इस तरह का अनाउंसमेंट, इस तरह का पेन पहले भी हमने मार्केट में डिस्काउंट किया है। तो हम्म। सूनर और लेटर यहाँ से अच्छे रिवर्सल्स देखने को मिलेंगे। व्यू पॉजिटिव है। अभी भी मैं एक ही चीज बोलूंगा, क्वालिटी स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में आप जगह देंगे तो रिटर्न बनेंगे। बिना क्वालिटी स्टॉक्स के रिटर्न बन नहीं सकते, मार्केट मूव कर नहीं सकता। ये पेन पहले भी देखा है, ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट पहले भी आए हैं, उसके बावजूद भी हमने 25,000 25,500 की निफ्टी के लेवल्स देखे हैं। इन्हीं सारे सिनेरियो में हमने 25,000 तक की भी रैली देखी है। तो अभी भी आप पॉजिटिविटी बनाए रखिए, पैनिक होने मत दीजिए। मार्केट दिखा रहा है पैनिक, लेकिन आपको पैनिक नहीं करना। कुछ नहीं कर सकते तो जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनको अभी भी आप होल्ड करके चलेंगे। मैं आपको फिर बोलता हूं कि जो आज के लेवल्स हैं और 10 दिन बाद वाले लेवल्स देखेंगे तो आपको यहां से ऊपर ही रिटर्न देखने को मिलेगा। M2F देखना बंद कर दीजिए। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जो सबसे ज्यादा पेन देता है उस चीज को मत देखिए। आप केवल लेवल्स देखिए, स्टॉक्स देखिए, उसके बाद भूल जाइए पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है। 10 दिन बाद आपको यहाँ से ऊपर ही लेवल्स देखने को मिलेंगे। व्यू पॉजिटिव रखिए। बहुत ज्यादा 23,400 तक की डाउनसाइड हो सकती है, बट वो भी एक्सपेक्टेड नहीं है। जल्दी बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल सर, ये तो बात है कि पैनिक बाजार जरूर दिखा रहा है, लेकिन इस वक्त पैनिक होने का समय नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में न्यूज़ के चलते काफी गिरावट आ जाती है, लेकिन आपको संभल कर चलने की जरूरत है, जैसा कि आपको अभी सर ने समझाया।